अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू मीम से। आप देख रहे हैं मीम से यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोगों के लिए रेसिपी लाई हूँ चिकन क्रीमी, और ये बहुत ही मज़ेदार सी हमारी चिकन बनेगी। और ज़रा ये हटके कढ़ाई भी आप इसको कह सकते हैं, आप इसको मुर्ग मलाई हांडी भी कह सकते हैं। बहुत ही मज़े की और डिलीशियस बनती है। आइए स्टार्ट करते हैं। 1 कप ऑयल लेंगे। जैसे ये गर्म हुआ है तो मैं इसके अंदर होल स्पाइसेस डाल दूंगी। बे लीव्स हैं, सिनेमन स्टिक्स हैं, और ये सुरख जो गोल मिर्ची होती हैं वो हैं, इनको डाल दिया है 5-6। और ये सिनेमन स्टिक्स हैं, साथ में ये सब्ज़ इलायची है, बड़ी इलायची है, ज़ीरा है, वाइट ज़ीरा है, लौंग है, और साथ में थोड़ी सी काली मिर्ची हैं। जैसे ये कड़कड़ाई हैं तो 1 कप के करीब मैंने इसमें अनियन पेस्ट डाला है। आपने पेस्ट डालना है, आपने वैसे जो है वो चॉप किया हुआ नहीं डालना। पेस्ट से ही इसके अंदर एक अलग जायका आता है। इसके साथ ही जैसे ही थोड़ा सा वो भुना है तो मैं इसके अंदर जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल रही हूँ, और साथ में ग्रीन चिलीज़ पेस्ट डाल रही हूँ। ये तकरीबन जो है वो जिंजर गार्लिक पेस्ट 2 टेबलस्पून था, और ग्रीन चिलीज़ 1 टेबलस्पून था। इसको अच्छे से हमने भून लिया है। आप देख सकते हैं इसने ऑयल छोड़ दिया है। तो अब इसके अंदर मैंने चिकन डाला है, जो कि मेरा था 1.5 kg। आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करके इसको भूनेंगे, और इसके अंदर 1 टीस्पून जो है वो मैं सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। सॉल्ट ऐड करने से ये होगा कि ये सारे मसाले जो हैं वो चिकन के अंदर अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाएंगे, और चिकन अपना पानी जो है वो भी रिलीज़ कर देगा। इसको कवर कर देंगे 5 से 6 मिनट के लिए। 5-6 मिनट के बाद हम इसको ओपन करके देखते हैं। ये देखें जी, चिकन ने अपना पानी जो है वो छोड़ दिया है, लेकिन अब हम इसको थोड़ा सा और कवर करके पकाएंगे ताकि ये अच्छे से अपना पानी जो है वो रिलीज़ कर दे। ये देखिए, मैंने इसको दोबारा से कवर कर किया था और इसको दोबारा से ओपन किया है। तो अब आप देखिए इसने अच्छा खासा पानी जो है वो रिलीज़ कर दिया है। तो अब इसको हम ओपन कर देंगे और इसको इसी तरह ही पकाएंगे। इस चिकन के सालन में बहुत ज़्यादा जो है वो स्पाइसेस ऐड नहीं होते। तो अब हम इसका मसाला तैयार करते हैं। 1.5 कप मैंने दही लिया है। इसमें 4 सब्ज़ मिर्चें डालूंगी साबुत ही, और 2 टीस्पून ब्लैक पेपर है, 1 टीस्पून जो है वो वाइट पेपर है, और सॉल्ट अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, ये मिक्स हो गया है। तो उसको चिकन को हमने ओपन छोड़ा हुआ था, इसका कवर हटाया हुआ था, और ये देखिए इसने भी ऑलमोस्ट ऑयल जो है वो रिलीज़ कर दिया है। लेकिन हम इसको थोड़ा सा और भूनेंगे ताकि अच्छे से इसका पानी जो है वो खुश्क हो जाए। और ये जो हमने दही का मिक्सचर बनाया था, इसको हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो मेरे वो फ्रेंड्स जो मेरे चैनल पे न्यू हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर दिया करें। बहुत मेहनत के साथ वीडियो जो है वो तैयार की जाती है, तो प्लीज़ थोड़ी हौसला अफजाई किया कीजिए। अब इसको हम कवर कर देंगे और 5 से 6 मिनट के लिए इसको कवर करके पकाएंगे मीडियम हीट के ऊपर। तो बीच में 1-2 दफ़ा आप चला भी लीजिएगा। मैंने भी 1-2 दफ़ा बीच में चला लिया था। अब इसका कवर हटाते हैं, और ये देखें दही ने अपना पानी जो है वो छोड़ दिया है, और चिकन हमारा जो है वो इसी दही के पानी के अंदर ऑलमोस्ट गल चुका है। और इसको अब हम ओपन करेंगे और इसी तरह हम इसको पकाएंगे। इसका पानी थोड़ा रिलीज़ हो गया है, तो हम इसके अंदर 1 कप जो है वो फ्रेश क्रीम ऐड करेंगे। आप टेट्रा पैक क्रीम जो है वो भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं जो है वो क्रीम को क्या करती हूँ, बलाई को उतारती हूँ दूध से, तो उसको फ्रीज़र के अंदर जो है वो उसी वक्त जो है वो पैक संभाल लेती हूँ। इस तरह वो ख़राब नहीं होती। तो जब भी आपको ज़रूरत हो आप उसको इस्तेमाल कर लिया करें। तो अब क्रीम डालने के बाद 5 मिनट में इसको लो मीडियम हीट के ऊपर जो है वो कवर कर दूँगी। तो ये थोड़ी देर के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। बीच में मैंने 1 दफ़ा इसको चला लिया था। ये देखिए इसने जो है वो ऑयल रिलीज़ करना शुरू कर दिया है। 2-3 मिनट हम इसको और भूनेंगे। और ये देखिए माशाल्लाह से इसने अपना क्रीम जो है वो बिल्कुल बीच में जो है वो मिक्स हो चुकी है, और बहुत ही क्रीमी सी हमारी चिकन जो है वो रेडी हो गई है। ऑयल जो है ये रिलीज़ हो चुका है। जब ऑयल ऊपर आ जाए तो समझें कि आपकी चिकन जो है वो रेडी है। अब इसके ऊपर हम ग्रीन कोरिएंडर डालेंगे।
इसको गार्निश करेंगे और 2 मैंने इसमें सेट करके चिलीज़ डाली हैं और इसको हम मिक्स कर देंगे ताकि इनका टेस्ट भी इसके अंदर आ जाए। और अब ये रेडी है सर्व करने के लिए। अब हम इसको सर्व करते हैं। आप इसको रोटी के साथ, नान के साथ सर्व करें। बहुत ही मज़े की ये चिकन बनती है। दावतों में आप बनाएं। हर कोई आपसे जो है वो आपसे इसकी रेसिपी जो है वो ज़रूर पूछेगा, तो ट्राई कीजिए और मुझे अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपने गाँव में याद रखिएगा, अपने इर्द गिर्द वालों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा और इसको बनाइए और इन्जॉय कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।